जी। नरेश जल्दी आओ। जी आया। क्या हुआ चंद्रमुखी को? क्या हुआ उसे? क्या हुआ चंद्रमुखी को? अचानक रात को चीख मारकर उठी। कोई भयानक सपना। पहले भी ऐसा सपना आया था? कल रात को बिल्कुल वही सपना। कल रात को चिल्ला रही थी वो मर जाएगा मर जाएगा, और आज 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 माधो माधो करके चिल्ला रही थी। चलो बेटा जल्दी चलो। जा बेटा। हाँ चलिए आइए। जल्दी जा। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। नरेश साथ ही आ गया है। आपने इतनी सुबह आने की तकलीफ की। ये तो मेरा फर्ज है। प्लीज कम। हाय। ऐसी तो नहीं कि डॉक्टर बुलाना पड़े। ऐसी तो हो कि किसी दोस्त को आना पड़े। ये तुम्हारे सपने वपने के बारे में क्या सुन रहे हैं? हाँ नरेश, 2 रात वही सपना आया। लेकिन आपको बीमार बनकर बिस्तर में पड़े रहने की इजाजत किसने दी? हाँ चलिए चलिए उठिए। हिप्नोटाइज करके तुम्हें गहरी नींद सुला दूंगा, लेकिन तुम्हारा मन मेरे काबू में रहेगा। फिर मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा तुम उसका सही जवाब दोगी। तो जवाब मिलने से ऐसी बात जाहिर हो जाएगी जिससे तुम्हारा दिमाग परेशान है। जब सबब का पता चल गया तो बीमारी ठीक हो जाएगी। मुझे बीमारी है? नहीं बीमारी नहीं, यूं ही दिमाग में एक उलझन है जो ठीक हो सकती है। और हाँ, जब मैं तुम्हें नींद से जगाऊंगा तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा कि तुमने मुझे क्या बताया, लेकिन तुम्हारा इलाज मेरे काबू आ चुका होगा। अब आंखें बंद करो। आराम से लेटी रहो, बदन एकदम ढीला। कुछ मत सोचो। अब तुम्हें नींद आने लगेगी। तुम्हें नींद आ रही है। अब जब तक मैं नहीं जगाऊंगा तुम नहीं जागोगी। मेरी आवाज के सिवा तुम और कुछ नहीं सुन सकती। जो पूछूंगा उसका जवाब देती जाओगी। क्या नाम है? चंद्रमुखी। उम्र क्या है? 20। अब तुम अपनी बीती हुई जिंदगी के हिस्से में कदम रखती जाओगी। तुम्हारी उम्र 15 बरस की है। क्या उम्र है? 15। क्या कर रही हो? मम्मी के साथ हूँ। तुम्हें कोई सताता है? नहीं। अब और पीछे चलो अपनी जिंदगी में। क्या उम्र है? क्या उम्र है? क्या उम्र है? 20। 20? नाम क्या है? पारो। पारो? कहाँ हो? हवेली में। हवेली कहाँ है? शिमले में। माधव कौन है? मेरा मंगेतर। कहाँ का है? बड़ा ही गांव का। ये हवेली तुम्हारी है? नहीं, मेरा बापू वहां का माली है। सन कौन सा है? 1945। 1945? 1945, नाम पारो, उम्र 20, माधव मंगेतर। मुझे तो लगता है ये पिछले जन्म में पहुंच गई है। हाँ डॉक्टर, ऐसे ही लगता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैंने तो कभी ऐसे मरीज का इलाज नहीं किया जिसका दिमाग पिछले जन्म से परेशान हो। तो कुछ और सवाल पूछ के ना। नहीं नहीं, मुझे फौरन इसे होश में वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो खतरा है। अगर मैं इसे होश में वापस नहीं ला सका तो ये उम्र भर के लिए पागल हो जाएगी। चंद्रमुखी, पारो। हाँ। पारो, तुम वापस चंद्रमुखी के जन्म में लौट आओ। जो मैं कहता हूं वो करोगी। तुम चंद्रमुखी हो, चंद्रमुखी हो। चंद्रमुखी,
चंद्रमुखी। गॉड। अब तुम नींद से जाग रही हो। चंद्रमुखी, जागो, अपनी आंखें खोलो। ओह नरेश, मैं बहुत थक गई हूँ। तो क्या कोई पिछले जन्म की बात उसे सता रही है? जी। तो इसका इलाज? सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। जो बात वो कहे हाँ में हाँ मिलाते जाइए। माधव के अलावा वो किसी हवेली का जिक्र करती है। यहाँ तो हर बड़ी कोठी को हवेली कहा जाता है। कोठी का नाम नहीं बताती? नहीं, किसी गांव का वो जिक्र करती है। बड़े गांव। हाँ वो तो है, शिमले के नीचे हनुमान जी का मंदिर है, उसके पीछे जो गांव है वही बड़े गांव है। मैं म्युनिसिपैलिटी के आदमी को बुलाकर शिमले का नक्शा भी देख लेता हूँ। मुमकिन है पता लग जाए ये हवेली कहाँ है। पहले उसे गांव ले चलते हैं, शायद उसकी याद ताजा हो जाए। किसी चीज को देखकर वो ऐसी बात करे जिससे उसका इलाज पकड़ में आ जाए। माधव का घर है। सुनो बच्चों, ये किसका घर है? पता नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता? ये माधव का घर है। कौन माधव? माधव तो कब का मर ही गया। कुछ याद है कब? पता नहीं महाराज, तब तो अंग्रेज का राज था, हो गए होंगे 25-30 वर्ष। और उसकी तो एक बहन भी थी ना। आओ। सत्तो बहन। हाँ हाँ सत्तो, पर पता नहीं वो किधर गई, जिंदी भी है कि मर गई। कल को आई थी, घर साफ करके चली गई। कौन थी? क्या मालूम। फिर आएगी? वो सफाई करके चली गई, क्या पता फिर आ जाए, क्या जाने। कुछ और याद है? आओ आगे चलें। ये कौन है? बोर्ड के लिए गिनती करते होंगे। और ये कौन है? ये इनकम टैक्स वाले होंगे। निकल चलो। चलो चलो। छोटी बेबी आप, नमस्ते। ओफो, हम तो वकील साहब को बागीचा दिखाने लाए थे और तुम फिर नशे में हो। इस बार मैं पापा से जरूर तुम्हारी शिकायत करूंगी। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। छोटी बेबी, आजकल तो मैं बोतल चढ़ना ही बंद कर दिया। वकील साहब आप पीते हैं क्या? जी नहीं। तो फिर मैं कैसे पीऊं? अब तो चलिए बगीचा दिखाते। इधर से जल्दी आइएगा, तनख्वाह मिली है। तुम्हें बहका रही हूँ, तुम्हें मेरा विश्वास नहीं? विश्वास है। जब तुम्हारे पास होता हूँ तो विश्वास हो जाता है। तो तुम हमेशा मेरे पास रहो, हमेशा मेरा विश्वास करो। मोहन, इतनी देर मेरे बिना कैसे रह सके? न जाने कैसे रह सका। प्यार करते हो मोहन? हाँ हाँ करता हूँ। हाँ चंद्रमुखी करता हूँ, बहुत करता हूँ। कब से करता आया हूँ, सीना फट जाए उतना करता हूँ। माधव, मुझे हवेली से हम इसके लिए ले जा। हवेली? कहाँ है हवेली? चंद्रमुखी कहाँ है हवेली? बोलो, बताओ। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मोहन, मुझे कुछ भी याद नहीं। ये तुम्हें क्या हो जाता है? मोहन ने
सगाई का जिक्र किया तुमसे? अभी नहीं। उसे क्या इनकार हो सकता है? आते इतवार हम एक पार्टी रखते हैं और उसमें सगाई का ऐलान कर देंगे। लेकिन पहले उन्हें बात करने का मौका तो दीजिए पापा। अरे उसे और जिंदगी में क्या चाहिए? और हमारे लिए इतना काफी है कि हमारी बेटी उसे चाहती है। ये सगाई नहीं हो सकती। यकायक जिंदगी ने पलटा खाया और मैं बेबस हो गया। चंद्रमुखी। हाँ। और पिछले जन्म में विश्वास कर लिया। हाँ। उसने कुछ बात ही ऐसी की जैसे मुझे कुछ याद दिला रही हो। एक बिजली सी चमकी, एक पर्दा सा हटा, एक कोहरा सा उठा, बस मुझे विश्वास हो गया। बहुत खुशकिस्मत है वो। करुणा, जिंदगी में कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। बस एक ये खता माफ कर दो। रहने दीजिए, भूल जाइए। देने वाले ने किस्मत तो नहीं दी, लेकिन दिल बहुत बड़ा दिया है। एक दरखास्त है। बोलो। आप चंद्रमुखी को हमारी पार्टी में लाइएगा। हम भरी महफिल में आप दोनों की सगाई का खुद ऐलान करेंगे। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। इतना तो हक दो मोहन, अपनी खुशी में मुझे शरीक तो होने दो। वादा। जो हम चाहते हैं वही होगा। मोहन ने इनकार करने की जरूरत कैसे की? नामुमकिन है ये सगाई ना हो। सेक्रेटरी से कह दो कि मोहन को हमने याद किया। इनकार उन्होंने नहीं किया पापा। तो फिर क्या तुमसे कोई नादानी हुई? तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ? जी नहीं। तो फिर ये शादी क्यों नहीं हो सकती? हम जानना चाहते हैं, हमें जवाब चाहिए। ये शादी नहीं हो सकती पापा। क्या मुझको इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी... आपको आवाज बुलंद करने का भी हक नहीं। आपको एहसास होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करेंगे अपनी बेटी की भलाई के लिए करेंगे। दूनी चंद, हुजूर। आते इतवार की पार्टी का सब अफसरों और रईसों को बुलावा भेज दो। उस भरी महफिल में हम करुणा की सगाई का ऐलान करेंगे। बहुत बेहतर जनाब। राय साहब, भाई लड़के का क्या सोचा? लॉ भी पास कर चुका है, जवान हो चुका है, इसकी शादी वादी करवा दीजिए। क्यों मैं बरखुरदार? तो आप उन दिनों चंडीगढ़ में थे। लीला। चंद्रमुखी आ रही है ना? अरे आइए जज साहब, आइए। आपने तो बहुत इंतजार कराया। भाभी आपको बहुत मुबारक और हमारे जज सेशन जज बन गए हैं। शुक्रिया चौधरी साहब। अच्छा, आपको आने में बहुत तकलीफ हुई होगी, कोठी नहीं दूर है ना? अरे मोहन जरा ख्याल रखना इनका। ए मुंशी जी, अरे मुंशी जी, कैसे आइए इधर आइए। जी महाराज, जी महाराज। जी मोहन जरा इधर। हाँ मुंशी जी, सब लोगों को जरा खामोश करवाइए, हम ऐलान करेंगे जल्दी। साहेबान, ये है चंद्रमुखी और ये है मेरे पापा। ये बदतमीज, ये बदतहजीब, ये लड़की कौन थी? मोहन इससे शादी करना चाह रहा है। क्या कहा? मोहन इससे शादी करना चाह रहा है। ये बात तुमने अब तक क्यों छुपाई? चंद्रमुखी, क्या हुआ चंद्रमुखी? क्या हुआ? हाँ? कॉफी। चंद्रमुखी, क्या हुआ? पता नहीं। कॉफी? नहीं। चंद्रमुखी, सोचो, कुछ तो बताओ। तुम इस तरह डर क्यों गई? क्या हुआ? पता नहीं। इसे आराम की जरूरत है। अगर ये कुछ बता दे तो शायद कोई राज खुल जाए, उसका इलाज भी आसान हो जाए। उसे फिर से हिप्नोटाइज करो, गहरी नींद में ले जाओ, शायद उस हालत में कुछ बता सके। ऐसा करने में खतरा है। क्या खतरा है? वो पिछले जन्म में पहुंच जाएगी और शायद मैं उसे वापस न ला सकूं। लेकिन और कोई चारा भी नहीं। वो पागल होगी तो
यूं भी तो पागल होती जा रही है वो। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उसकी हालत तो देखो, यही तक तुम्हारा प्यार है। प्यार का वास्ता मत दो। प्यार वो तुमसे करती है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। उसकी माँ बाप की रजामंदी मैं ले लूंगा, लेकिन तुम हाँ करो, करो। अच्छा, लेकिन ये आखिरी बार है। चंद्रमुखी, अब तुम गहरी नींद में हो। अब तुम अपने पिछले जन्म में जा रही हो, जब तुम पारो थी। अब तुम पारो हो। मैं जो कुछ पूछूं, उसका जवाब मुझे देना। कल रात जो हुआ, उसका तुम्हारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? मैं माधव के पास हूं।